ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बोलो उमा सहिता देवी की जय। फिर बोलो गायत्री संतराम देव की जय। फिर बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो हेलो गाइस, आज बात करते हैं चुरा में होने वाली शादियों की रस्मों के बारे में। लेकिन आप सोचेंगे कि बात तो करते हैं, लेकिन तू कौन है? तो ये मैं हूँ, मेरा नाम है सुरेंद्र खन्ना और आप देख रहे हैं सुरेंद्र खन्ना व्लॉग्स। तो आज शुरू करते हैं मेहंदी से। ये शादी है मेरी बहन की गांव में। तो हमारी चुराई संस्कृति में शादी से ठीक एक दिन पहले दुल्हन को लगाई जाती है मेहंदी, या दूल्हे को लगाई जाती है मेहंदी। तो ये मेरी बहन की शादी है गांव में। तो कुछ इस तरह से दुल्हन के हाथ पे और पैरों पे मेहंदी लगाई जा रही है और साथ में बर्तन रखा हुआ है शगुन की मेहंदी का। तो ये मेहंदी कंप्लीट हो गई दुल्हन की। और देखिए, तो बाकी बात करते हैं अगले दिन की। तो दूसरे दिन शुरू हो जाती है रस्में। जैसे चुराई रस्मों में एक रस्म ये है, उसको हल्दी लगाना बोलते हैं हिंदी में, और चुराई भाषा में बोलते हैं बुटना। तो बुटना लगाया जाता है गांव की महिलाओं के द्वारा, बहनों के द्वारा, भाभीयों के द्वारा, सभी के द्वारा। और उसके बाद दुल्हन को बाहर ले जा करके थोड़ा धुलाया जाता है पानी से, और हाथ में दीपक लिए दुल्हन को धुलाते हैं पूरे गांव के लोग। और उसके बाद शुरू हो जाती है पूजा, और यज्ञ के सामने आहुतियाँ दी जाती हैं। पंडित जी द्वारा मंत्र पढ़े जाते हैं। आगच्छेमं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और हमारी परंपराओं में एक परंपरा यह भी बहुत ही पुण्य मानी जाती है। इस परंपरा को तेल सिंजना कहते हैं अपनी चुराई लैंग्वेज में। और इसमें दुल्हन के मामा या मामी या मासी कटारी पकड़ते हैं और उसके ऊपर सभी लोग, रिश्तेदार, भाई बहन सभी तेल सींचते हैं। और इसी तरह से हमारी मम्मी जी भी आती हैं तेल सींचने के लिए। और अब बारात के पहुंचने से पहले मंडप तैयार होता है और पंडित जी द्वारा ओम के निशान बनाए जा रहे हैं। और पंडित जी भी हमारे सब्सक्राइबर ही हैं। और कुछ इस तरह से बारात भी पहुंच जाती है और दल लेकर के गांव के लोग उनका स्वागत करते हैं। ये एक पुरानी परंपरा है हमारे गांव की, हमारे कल्चर की। और साथ में कुछ अपने चाहने वाले भी, अपने भाई सूरज ठाकुर भी मिले हमें, मेरे मामू जी का लड़का। और इसके साथ सालियों द्वारा जीजा जी का स्वागत किया जाता है और जीजा जी द्वारा नेक दी जाती है। उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं जिससे वो मिठाइयाँ वगैरह खरीद सकती हैं, खा सकती हैं। और इस तरह से हमारा मंडप कुछ इस तरह से तैयार हो गया। ये सजावट मैंने खुद अपने हाथों से करी है और कुछ इस तरह का होता है हमारे कल्चर में। उनका पूरा मंडप लकड़ी का ही बनाया जाता है। और फिर उसके बाद ससुराल वाले अपने साथ गहने लेकर आते हैं और कुछ कपड़े लेकर के आते हैं जो दुल्हन के लिए लाए जाते हैं, ताकि दुल्हन उन्हें पहन करके शादी में आ सके। और इस लाए हुए सामान को वरसुई कहा जाता है हमारी भाषा में। और इसके बाद गेट पर स्वागत होता है दूल्हे का। जिस कमरे में मंडप लगाया होता है, सजाया होता है, उस दरवाजे पर दूल्हे द्वारा पूजा की जाती है। और वही समय विवाह का सही समय समझा जाता है, जिसे हम अपनी चुराई लैंग्वेज में लगन कहते हैं। और इन्हीं के अनुसार शादी तय होती है। और पंडित जी द्वारा आटे की लकीरें लगाई जा रही हैं। और अब जो शादी शुरू होती है वो इस समय होती है। और इस समय माना जाता है कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी कुछ क्षणों के लिए दूल्हे और दुल्हन में आते हैं,
बाकी आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से आगे की शादी होती है। और शादी के इस दिन दूल्हा चुराई वेशभूषा जो चुराई चोला होता है उसको लगा करके आता है और आसपास के लोगों में खुशी आप देख सकते हो साफ साफ झलक रही है और सभी अपनी अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। और इसके बाद दूल्हे और दुल्हन को गरी चबाने के लिए दी जाती है और उस गरी को एक दूसरे के हाथ में थूकना होता है, जिसका मतलब पंडित जी आपको खुद ही समझा देंगे। पंडित जी दूल्हे को यह कह रहे हैं कि चबाई हुई गरी को दुल्हन के हाथ में थूको ताकि ये बुढ़ापे में तब जा कर के आपकी सुख दुख में आपकी सेवा करेगी। और इसके बाद दूल्हे के सेहरे को हटाया जाता है और चेहरा दिखने पर दुल्हन की माँ सबको गुड़ बांटती है, जितने भी लोग आसपास बैठे हुए होते हैं। और फिर दुल्हन की बहनों के द्वारा उसको कलीरे पहनाए जाते हैं। दुल्हन के माता पिता के द्वारा दूल्हे और दुल्हन के पैर धुलाए जाते हैं और पोंछे जाते हैं, जो काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि दूल्हे और दुल्हन को उस समय लक्ष्मी और नारायण का रूप समझा जाता है। दुल्हन के पिता और दूल्हा अंगूठे मिलाते हैं और संबंध स्थापित करते हैं और इसी तरह शादी विधि द्वारा आगे बढ़ती रहती है। और दूल्हे और दुल्हन के सिर के ऊपर एक टॉवल रख दिया जाता है और फिर उनको अंदर से देखने के लिए एक शीशा दिया जाता है जिसमें वो एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं।
और फिर कन्यादान किया जाता है माता पिता द्वारा। कलयुगे प्रथम चरण जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते का पुण्य भूप्रदेश श्री सुमेरु दक्षिण पार्श्वे ऐरावन्त्युत्तर भागे विन्ध्याचल हिमल्या मध्य पार्श्वे विक्रम शाके बोधावतारे यथा नाम अद्याः वर्तमान मासोत्मे मासे फाल्गुन मासोत्मे मासे यथा नाम आयन सूर्य उत्तरायण यथा नाम ऋतो बसंत ऋतो एवं गुण विशेषेण विशिष्ट दिने श्री लक्ष्मी नारायण बन्नी ब्राह्मण चरण सन्निध्य च अद्याः वर्तमान मासे अमुक मासोत्मे मासे फाल्गुन मासोत्मे मासे। और इसके बाद दूल्हे और दुल्हन को बैठने के लिए लकड़ी के पेड़ां दिए जाते हैं। ओम अग्नि स्वाहा इदं अग्निये ओम और फिर फेरे लेते समय दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के और दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं, जिसे हमारे यहाँ काफ़ी शुभ माना जाता है। और दूल्हे द्वारा पहनी गई गुलाबी कलर की पोशाक को जामा बोला जाता है, जिसे दूल्हा सिर्फ अपनी शादी में एक बार ही पहनता है। पूरी फौजी ट्रेनिंग। हाँ जी। ओम भगाय स्वाहा। बोल मोहम्मद वाले हो गया। बस चलो। ओम सस्नाइनो सर्वा सस्नो भाविता सस्नो करियुष्ण में सस्नो बृहस्पति मुझे पता है आप लोग शादी में खो गए होंगे, लेकिन शादी 13.5 मिनट में कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर सुबह हो चुकी है, धूप लग चुकी है बाहर। शतं शृणुयामं शतशं प्रप्रभामं शतजं भूयाश्च शतः शतातः यथा त्वं विपरीतनिर्देशेन लेगा खड़ा लेगा बारी चुन लेगा बोल लेगा रखे आप। तो दोस्तों डे 1 को यहीं पर रखते हैं, और पार्ट 2 देखने के लिए आपको दूसरा ब्लॉग तो देखना ही पड़ेगा। और मैंने इतनी मेहनत करी है तो तुम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।